हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो नया चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम नया पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जो एक व्यंग विधा है जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। हास्य विनोद शैली, हंसी मजाक में अपनी बात को कहना कि किसी को बुरा भी ना लगे, ऐसी रचना को व्यंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ में ऐसे ही मजाकिया अंदाज में देश की व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। आइए अब पाठ को जानें। तो बच्चों, अभी तक हमने ये जान लिया कि इस पाठ के रचयिता कौन है, कमलेश्वर जी। ठीक है, वो किस तरह के लेखक हैं, तो वो हास्य विनोदी शैली के लेखक हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों हमारा स्टार्ट होता है पूरा का पूरा स्टोरी। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां की जा रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। जमाना क्योंकि जमाना क्योंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड की खबरों को कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में से दूसरा दिन चिपक की नजर आती थी। और आगे लिखा बच्चों कि रानी ने एक ऐसा हल्का नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि ये करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें अखबारों में न्यूज़ है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी थी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे थे, और तो और उनके नौकर बावर्ची खान सामू अंगरक्षक की पूरी जीवनियां देखने में आई थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छपी गई थी। तो बच्चों, अखबारों में क्या क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम में हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उस शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, ने अपने मुंह से निकल गया, वह आए हम हमारे घर। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट का जो भी बेसिकली समरी था हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जितना भी सारांश था हमने पढ़ लिया। अब इसके बेसिस पे हमसे प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं, तो हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न 1 होगा कि प्रश्न 1 लिखा हुआ है, किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों। तो यहाँ पर फोटोग्राफर्स की फौज तैयार हो रही थी, जिससे रानी से जुड़ी हर खबर अखबार में आती थी, जैसे कि रानी ने कौन सा सूट बनवाया है और कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 2 क्या है, प्रश्न 2 है, किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों। तो रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, ठीक है, इस वजह से वो परेशान था। प्रश्न 3, हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी। तो यहाँ पे उत्तर होगा, रानी एलिजाबेथ का सूट, रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकर बावर्ची और
खानसामों तथा अंगरक्षकों की पूरी जीवनिया के शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की खबर छप रही थी। तो बच्चों ये सारी चीज़ें वहाँ पे छपी हुई थी, जिस वजह से काफ़ी सारा सनसनी फैला हुआ था। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था और इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। प्रश्न 5 है बच्चों हमारे पास, सॉरी प्रश्न 4, वो है गतिविधि। ठीक है, तो गतिविधि क्या है? उपयुक्त गद्यांश में ज वर्ण को ढूंढकर फिर उन शब्दों का वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपके ज से जो स्टार्ट हुए शब्द, जैसे कि जॉर्ज पंचम, जन्मपत्री, जमाना और बच्चों जासूस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जॉर्ज पंचम से आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश जॉर्ज पंचम की नाक से लिया गया है। जन्मपत्री राम की जन्मपत्री बनाई गई है। जमाना, आजकल जमाना बहुत बदल चुका है। जासूस, वह देखने में तो जासूस लगता है। तो यही था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।